अब बिहार में डर लगेगा ना। आरसीपी सिंह को किसने बाहर किया है? आरसीपी सिंह जैसा विभीषण को किसने पैदा कर दिया बिहार में जी। अब डर लग रहा है कि भाजपा कहीं बिहार में खेला मत कर दे। नीतीश जब भी अपनी राजनीति छोड़ेंगे तो लवकुश के हाथ में देकर जाएंगे। कल नरेंद्र मोदी में कमी दिख रही थी, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, कुछ ही दिनों पहले की बात है। बंगाल में चुनाव हारा था भाजपा, तो इनको चक्रव्यूह टूटने जैसा लगा था। भूमिहार नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं, और भूमिहारों का एक बोचहा में नीतीश को वोट, भाजपा को वोट नहीं करने का एक और कारण भी नीतीश कुमार भी थे। तो जब लवकुश टूटा तो लव नीतीश कुमार के पास चले गए, और कुछ जो थे वो कुशवाहा के पास चले गए। अगर नहीं भी कुशवाहा उनको वोट करता होगा तो करने लगा उसके बाद, और इसकी वजह से रालोसपा बिहार में आई। लेकिन आप केवल कुशवाहा का वोट लेकर बिहार में सरकार नहीं बना सकते हैं, यह भी बात उपेंद्र कुशवाहा ने साबित कर दिया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। भाजपा जदयू में 2-3 चीजें लगातार समानांतरती चली आ रही है। एक तरफ बयानबाजियों का दौर शुरू है, यानी बयान दोनों तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं, और एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा का बयान भाजपा के खिलाफ, ये भी समानांतर है, जब से आए हैं तब से दे रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ देखें तो आरसीपी सिंह के हटाए जाने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी आरसीपी का जो कद था उस कद के बराबर ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों लोग आपाधापी में हैं कि कौन ऊपर जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लगनी तय बताई जा रही है, इसलिए कि नीतीश के समीकरण में भी है, और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के पीछे और या नीतीश कुमार के आगे, दोनों तरफ कहा जाता है राजनीति में। और एक कहावत भी है, कहावत है कि राजा के अगाड़ी और घोड़ा के पिछाड़ी नहीं रहना चाहिए, कभी भी झटका मिल सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस रेस में दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार के राजा और उनके राजा नीतीश कुमार के आगे आगे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को पीछे से दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से उपेंद्र कुशवाहा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब भी हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जो इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, क्या ये खरगोश वाली दौड़ है या कछुआ वाली दौड़ है? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा वाली दौड़ है। इनके जैसा मैंने बहुत कम ही और लोग हैं। उसका टैलेंट ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने आज फेसबुक पर एक पत्र लिखा है। पत्र पढ़ के बड़ी अभिभूत हुआ हूँ मैं, दिल छू दिया उन्होंने। समझ में नहीं आ रहा है कि यही उपेंद्र कुशवाहा है जो नरेंद्र मोदी के दिए गए कार्य को करने से मना करके केंद्रीय मंत्रिमंडल के पद को लात मारकर आए थे, और उसकी ख्याति भी इन्होंने मांगी थी कि हाँ, हम अकेले नेता ऐसे हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के पद को लात मारा था। इसको उन्होंने अपनी उपलब्धि बताई थी। आज उस पत्र में कहा है कि मैंने जितना दिन काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी जैसा ऐतिहासिक नेता नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी के साथ काम करके मैं बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूं। मैंने ऐसे पलटा जाता है, मतलब वापसी के संदेश दे रहे हैं। वो आगे बताते हैं क्या वो संदेश दे रहे हैं। संदेश बहुत तरह का होता है जी। ये तो इधर वाला हुआ। फिर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ भी मैंने काम किया है। नीतीश कुमार जैसा विजनरी लीडर है ये नहीं है। उन्होंने बिहार में बाढ़ रोकवा दिया, चमकी बुखार से अब कोई बच्चा मरता नहीं है, बिहार में क्राइम रेट 0 हो गया है, बिहार में शराब नहीं मिलती है, बिहार में कोई भी क्राइम अब हो ही नहीं रहा है, चाहे बच्चों के साथ हो या बड़े के साथ हो या बैंक लूट की घटना हो। और शिक्षा तो खैर आपको याद ही होगा, उसी शिक्षा के मंत्रालय में थे केंद्र में। बिहार में 2 आपको याद होगा विद्यालयों के लिए, केंद्रीय विद्यालयों के लिए लड़ाई चल रही थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, माफ कीजिएगा, लड़ाई चल रही थी इनके और नीतीश कुमार में, जिन्हें नीतीश कुमार ने इनके हिसाब से बनवा दिया। आज तक मुझे याद है जब ये ज्वाइन करने गए थे उस दिन तक उस मेमोरेंडम में लिखा हुआ था कि नीतीश कुमार की वजह से, नीतीश कुमार के कनिंगनेस की वजह से, नीतीश कुमार के धूर्तता की वजह से बिहार में वो 2 यूनिवर्सिटीज नहीं आ पाई। जमीन मांगा गया था, नहीं दिया इन्होंने। नीतीश कुमार ने इतना लफड़ा लगाया कि मैंने कहा ना था आपसे कि ना कि भाजपा कुछ अच्छा भी करना चाहेगी तो नीतीश जी समय उस मोड में नहीं है कि भाजपा की बात मान लें। और इसी तरीके का कहीं ना कहीं दुश्मनी अदावत थी उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में। बात यह नहीं थी कि भाजपा बेच रही है, बात यह थी कि उपेंद्र कुशवाहा लेके आ रहे हैं। लड़ाई नीतीश कुमार से इस बात की थी। और आज देखिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सब काम अच्छा किया है। माने कौन सा चश्मा पहन लिए हैं, आंख निकलवा लिए हैं,
क्या करवा लिए हैं। होता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन में अगर ऑपरेशन होने लायक नहीं रहता है, भाई अब आंख निकालना पड़ेगा, निकलवा लेता आदमी। राजनीतिक आंख लगवा लिए हैं। इनको नरेंद्र मोदी में अच्छा दिख रहे हैं, कल नरेंद्र मोदी में कमी दिख रही थी, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, कुछ ही दिनों पहले की बात है। बंगाल में चुनाव हारा था भाजपा, तो इनको चक्रव्यूह टूटने जैसा लगा था। और आज चूंकि आज कहीं ना कहीं इनको दिख रहा है कि भाजपा राज्यों में अपने ताकत को बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष विपक्ष अलग अलग चुनाव लड़ा, मिलकर सरकार बनने की कोशिश हुई, भाजपा ने सबसे पहले दावा ठोक दिया था नहीं बन पाई सरकार। आज 2 साल बाद भाजपा ने सरकार बना लिया। अब बिहार में डर लगेगा ना। आरसीपी सिंह को किसने बाहर किया है? आरसीपी सिंह जैसा विभीषण को किसने पैदा कर दिया बिहार में? अब डर लग रहा है कि भाजपा कहीं बिहार में खेला मत कर दे। अब दूसरी तरफ गेम यह है कि अगर तेजस्वी के साथ जाइएगा तो कुर्सियां सब छिना जाएगा। ऐसा सांप बन के क्या फायदा जिसका जहर ही ना हो। तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी के साथ रह रहे हैं तो कुछ अच्छे गुण सीख रहे होंगे। जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि बार बार नीतीश जी पलटने वाला तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जी के पास ही है। यही तो पटना के सड़क पर पलट के मारा था सब, उनका टोस्ट बना दिया था सब, समझे ना। कहीं से नहीं छोड़ा गया था। पीएमसीएच में भर्ती किया, डॉक्टर पूछा कि मैंने मार खाए हैं या कहीं से गिर गए हैं चरतला पर से, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो सोचिए मार क्यों खाया? बिहार के लोगों के लिए ना, बिहार के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल सके उसके लिए ना। लेकिन उस मार को ही भूल गए। सोचिए कि कितना अपमान, कितनी तृष्णा, सब कुछ भूल गए। अगर इतना कुछ भूल कर कोई व्यक्ति बड़ाई कर रहा हो नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का, तो उसको कुछ चाहिए जी, आप ही दे सकते हैं। मतलब आप नहीं, नीतीश जी दे सकते हैं। नीतीश जी पहले भी दे चुके हैं, मतलब उस सड़क पे देने वाला नहीं है। हम बता रहे हैं इस बार कुछ बढ़िया देने का। जैसे कि आए आधा तो रात कहे रालोसपा ले लीजिए, बदले में जो देना है दे दीजिए। नीतीश कुमार ने कहा ठीक है, रालोसपा नहीं चाहिए, हमको उपेंद्र कुशवाहा का घमंड चाहिए जी। जो कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा के पीछे रहता है, कितना भी बड़ा वोट बैंक हो, कितना छोटा वोट बैंक हो, वो जो उपेंद्र कुशवाहा के पीछे रहता है, आज भी रहता है, हमेशा रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से अलग होकर लौकुश तोड़ा था जी। आज इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो मुसलमान नेता मुसलमानों को मानते हैं ना जी, इसमें छुपा के बात करने की क्या जरूरत है? पंजाब में किसकी राजनीति होती है? सिखों की। वहां कौन मुख्यमंत्री बनता है? सिख मुख्यमंत्री बनता है। तो जब लौकुश टूटा तो लव नीतीश कुमार के पास चले गए और कुछ जो थे वो कुशवाहा के पास चले गए। अगर नहीं भी कुशवाहा उनको वोट करता होगा तो करने लगा उसके बाद, और इसकी वजह से रालोसपा बिहार में आई। लेकिन आप केवल कुशवाहा का वोट लेकर बिहार में सरकार नहीं बना सकते हैं, यह भी बात उपेंद्र कुशवाहा ने साबित कर दिया। और नीतीश कुमार, हर कोई नीतीश कुमार नहीं ना हो जाता है। एक छोटा वोट बैंक लेकर नीतीश कुमार आज तक शासन करते आए हैं, तो कुछ खूबियां होंगी तभी ना। आज उपेंद्र कुशवाहा 2-2.5% हर जगह बूथ पे वोट लेके आए थे, वो जाकर नीतीश कुमार के सामने पुस्तक हो गए। उस समय उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात कही थी, याद है मुझे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, एक फ्रंट बना था जो प्रोग्रेसिव फ्रंट या क्या नाम था मुझे याद नहीं पता, तीसरा मोर्चा, उसके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे ये उपेंद्र कुशवाहा। तो पूछा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने कहा था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, आज आप अपने आप को मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हैं? इन्होंने जवाब दिया था कि मुख्यमंत्री ही क्यों, प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। हर किसी को मन होता है, मुझे भी मन है, तो नीतीश कुमार को भी मन रहता है, इनको भी मन रहता है, तो हो जाए, गड़बड़ी क्या है जी? जब सबको मन है ही। नीतीश कुमार जी बिहार में जिस परिस्थिति में अभी फिलहाल सरकार फंसी हुई है, पेच, आप भी दर्शक भी ऐसे जानते हैं कि किसी भी वक्त कोई भी छोटा सा घटना बड़ा बिग बैंग थ्योरी का कारण बन सकता है। आज राम सूरत राय को लेकर मामला अटका हुआ है। थोड़ी देर में बाबा आपको बताने जा रहे हैं अपने खूटा में कि एग्जैक्टली मामला किन किन मुद्दों पर फंसा हुआ है, कौन कौन विकेट गिरने वाला किसका किसका। तो जब इतना नीतीश कुमार विकेट गिराने वाले हैं भाजपा के मंत्रियों का, अब भाजपा उल्टा अपना जातीय समीकरण साधने के लिए आने वाली है, तो आपको लगता नहीं है कि इसमें विवाद अभी बहुत है जी। और इन विवादों के बीच अगर प्रधानमंत्री का बिहार आना, जेपी नड्डा का बिहार आना, इन सभी लोगों का बिहार आना, बिहार में नीतीश कुमार के साथ रिश्तों को मजबूत करना भी है और नीतीश कुमार को यह मैसेज देना भी है कि ठीक है, बहुत तेजस्वी आप कर रहे हैं, बहुत तेजस्वी के विधायकों पर कूद रहे हैं। तेजस्वी का 80 को विधायक हुआ तो लग रहा है कि आप लोग के घर में लड़का पैदा हुआ है, उससे एक्साइटेड हो रहे हैं। मैंने पड़ोस में बच्चा पैदा हुआ, आप मिठाई आप बांट रहे हो, तो शक तो होगा ना भाई। वही शक कहीं ना कहीं भाजपा को हो रहा है। और नरेंद्र मोदी बिहार आने का मकसद भले ही गैर राजनीतिक हो, लेकिन आप एक बात जान लीजिए, पंचनामा के दर्शक भी जान लें ये बात, जो पंचनामा के रेगुलर छात्र हैं, कोई भी चीज राजनीति में संभावना नहीं होती है, संयोग नहीं होता है, हर चीज प्रयोग होता है। लेबोरेटरी में कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पर एक लेटर लिखकर लेटर बम फोड़ा है
इससे तेजस्वी को झटका लगेगा, इससे तेजस्वी को भी झटका लगेगा। तेजस्वी कल तक सोच रहे थे कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा तो कम से कम मेरे पक्ष में है, ललन सिंह तो तैयार नहीं ना है तेजस्वी से जाने के लिए। मतलब ये जो सुपारी वाली बात कही गई थी तो वो खत्म हो गई क्या? सुपारी तो हमेशा के लिए है। उन्हें इस पार्टी की कुर्सी पर उस पर आने की, आज एक बात आप जान लीजिए, मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, घुमा के नहीं पूछूंगा, दर्शक भी जवाब दे सकते हैं। आरसीपी सिंह फ्रेम से बाहर हो गए। आरसीपी के पहले जो उत्तराधिकारी बन रहे थे नीतीश कुमार के, वो राजनीति से बाहर हो गए, अब वो जमीन खोज रहे हैं प्रशांत किशोर। तो जब आरसीपी प्रशांत किशोर बाहर हो गए तो नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा? उस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल सही आपने कहा। आप अगर ये कह दीजिएगा कि ललन सिंह होंगे तो मैं मान लूंगा क्या? आप ये कहिएगा कि संजय झा होंगे तो मान लूंगा क्या? आप ये अगर कह दिया कि अशोक कहां से मुंह से निकले होंगे तो आपका लगता है कि मान लीजिएगा क्या? कोई दर्शक मान लेगा क्या? संभव नहीं है। इन सारे नेताओं पर नीतीश कुमार की राजनीति का भविष्य नहीं तय हो सकता है। नीतीश जब भी अपनी राजनीति छोड़ेंगे तो लवकुश के हाथ में देकर जाएंगे। लवकुश राजनीति ने नीतीश कुमार को बहुत कुछ दिया है और थोड़ा सा लवकुश का हाथ खिंचाया तो कैसे नीतीश कुमार 30 तक पहुंच गए। अब इस विधायकों की संख्या को बढ़ाना है, अपनी ताकत को बढ़ाना है, उस समीकरण को बढ़ाना है, तो इसीलिए नीतीश कुमार भाजपा से लड़कर भी जातीय जनगणना कराना चाहते हैं कि ओबीसी का बड़ा वोट बैंक मेरे पास आए, वो माने मुझे नेता, और जैसे मानते आए अब तक। और इसी में कहीं ना कहीं उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी खोजना होगा। ये अच्छा नहीं लगेगा कि नीतीश कुमार उन भूमिहारों में से नेता चुन के पार्टी को दे देते हैं जो भूमिहार नीतीश कुमार को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। घुमा के क्या बोलना है? भूमिहार नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं, और भूमिहारों का एक बोचहा में नीतीश को वोट, भाजपा को वोट नहीं करने का एक और कारण भी नीतीश कुमार भी थे। पिछले चुनाव में आपने देखा कि सवर्णों ने जिन बूथों पर कहीं ना कहीं जदयू के प्रत्याशी थे उन पर सवर्णों ने जानकर वोट नहीं किया। आज नीतीश कुमार कमजोर इसलिए केवल नहीं हुए कि चिराग पासवान ने वोट काट दिया। चिराग पासवान तो हर चुनाव में वोट काट रहे हैं, फिर 2 गोच कैसे तरह पूरा जीत गए वहां पे, क्योंकि जातीय समीकरण में वहां पर सवर्णों का दबदबा नहीं था। और सवर्णों पर आपने देखा किस तरीके से कैंपिंग हुआ था। एक तरफ ललन सिंह कैंपिंग कर दिए थे और दूसरी तरफ संजय झा कैंपिंग कर दिए थे। चिराग का भी जो वोट बैंक था वो सवर्ण वोट बैंक ही था। जहां जहां उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया सवर्ण उम्मीदवार, देखा अपना वोट बैंक उठाया, सवर्णों को भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली उन्होंने टच किया। तो सवर्ण सेंटिमेंटल वोटिंग करते हैं, वो माना जाता है। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं मैं आपको ये समझाना ये चाह रहा था कि जब सवर्णों का वोट बैंक नीतीश को डिलीवर नहीं हो रहा है और बिहार को सवर्णों के हाथ से निकालकर नीतीश कुमार लेके आए थे, लालू यादव लेके आए थे, कांग्रेस का एक शासन काल रहा था, तो वापस वहां ढकेल कर नीतीश कुमार को कभी भी मतलब अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो अच्छे किस्तों में अगर खत्म करना है इस रिश्ते को तो हमेशा उन्हें अपने जात, अपने समीकरण का एक नेता प्रस्तुत करना पड़ेगा जो पढ़ा लिखा भी हो, जो संघर्ष भी किया हो। और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी मजबूत है, सबसे मजबूत होती है नीतीश को रिप्लेस करने के लिए। इसीलिए हम कर देखिए, ये हम ये नहीं कर रहे हैं कि केवल सीएम की कुर्सी ही उनको मिल जाएगी इसलिए फिक्स नहीं। इस पार्टी का कमान मिलना हो, चाहे मंत्रिमंडल में फिर से वापसी हो, लेटर में लिखा गया है कि मोदी जी के साथ जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया, मुझे अवसर मिले तो मैं फिर करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में बर्थ हो, जो कि बिल्कुल फिक्स है आरसीपी घटने के बाद, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान हो, या फिर बिहार में आने वाले समय में सीएम बनना हो। उपेंद्र कुशवाहा की लाख कमियां हम निकाल लें, लेकिन इन तीनों पदों में से एक पद पर उनका जाना बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि वर्तमान राजनीति में जदयू के अगर नीतीश कुमार का कोई रिप्लेसमेंट या उनका उत्तराधिकारी है तो वो केवल उपेंद्र कुशवाहा है। और ये दावेदारी वो बार बार प्रस्तुत करने में पीछे नहीं हटते हैं। जब ललन सिंह के एक कार्यक्रम में नारे लगते हैं कि हमारा सीएम कैसा हो, ललन सिंह जैसा हो, तो उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और जब उपेंद्र कुशवाहा का नारा लगता है, जानते क्या लगता है, हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार, हमारा सीएम कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा। बस यही अंतर है। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो काफ़ी दिनों से चर्चा है, और उपेंद्र कुशवाहा का ये सपना भी है बिहार के मुख्यमंत्री, और साथ ही केंद्रीय मंत्रालय जिस प्रकार से उन्होंने छोड़ा था, अब कहीं ना कहीं ये भूल उन्हें लगी हो, या हो सकता है फिर से शामिल होना चाहते हो सकता है मोदी के साथ फिर से नीतीश जी को करना है, लेकिन तीनों में से एक पद तो उनका बिल्कुल ही उनकी। और कहीं ना कहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर भी चर्चा है। ऐसे में एक तरफ जहां ललन सिंह केंद्रीय मंत्री बनेंगे, उस दरमियान अध्यक्ष का पद खाली होगा, उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी फिर से लगेगी, या अध्यक्ष के पद पे ललन सिंह रहेंगे तो मंत्रालय में उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लग सकती है। और नीतीश के बाद बिहार के सीएम के कुर्सी को लेकर भी जब चर्चा होगी तो उपेंद्र कुशवाहा आगे होंगे। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में